नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर और आम जनमानस में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की चर्चा तेज हो चुकी है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या बीजेपी जिस प्रकार से बंगाल को क्लीन स्वीप कर गई, क्या उत्तर प्रदेश को भी क्लीन स्वीप कर लेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि हमारी इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को, इष्ट मित्रों को भेजिए, ताकि लोगों की जानकारी में इजाफा हो और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में लोगों को जानकारी हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी के बारे में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश यादव जब लोकसभा में चले गए, यानी कि कन्नौज से सांसद बन गए, तो अपनी कुर्सी अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को सौंप दी। जब अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को कुर्सी सौंप दी, तो क्या 2027 के बाद उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को वोट देगा। तो दोस्तों, वोट कौन देगा, आप सभी साथियों को बता दूं, ब्राह्मण को लेकर के माता प्रसाद पांडे ने खुद खुलासा किया है। हम नहीं, माता प्रसाद पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष का कहना है सपा ब्राह्मण को टिकट देती है, यानी कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को टिकट देती है, लेकिन ब्राह्मण सपा को वोट नहीं देता है। हम नहीं कह रहे हैं, माता प्रसाद पांडे जी कह रहे हैं। अब इस मसले पर राजनीति इतनी तेज हो गई है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया, इनमें क्या खूबी है। जब इनकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ही कह रहे हैं ब्राह्मण सपा को तो वोट ही नहीं देता, तो काहे लिए अखिलेश यादव ने इनको बनाया है। लोग डिमांड कर रहे हैं, सपा के समर्थक डिमांड कर रहे हैं कि इनको नेता विरोधी दल से हटाया जाए और नया नेता विरोधी दल दलित समाज का, पिछड़ा समाज का या फिर अल्पसंख्यक समाज का बनाया जाए। दोस्तों, देख सकते हैं समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को टिकट देती है, लेकिन ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं देता। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं मिलता, मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। मेरा तो साफ साफ कहना है भाई, राजनीति अपनी जगह है और अगर कहीं पर 150 ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हों, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ज़्यादातर लोग बीजेपी को ही चाहते हैं। भले यूजीसी आया है, ये आया है, वो आया है, ये सच्चाई है। जैसे कहीं पर यादव 150 लोग बैठे हों, कहीं पर भी ज़्यादातर कहेंगे भाई हमको अखिलेश चाहिए। मुसलमान के पास बैठोगे तो कहेंगे हमको अखिलेश चाहिए, ओवैसी चाहिए। तो उसी प्रकार हर जगह इन्होंने बोला है। तो इनके बयान को लेकर के मैं आपको बता दूँ, एक जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे भी, और इन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है मुनींद्र शुक्ला। अब सोचो, मुनींद्र शुक्ला सपा के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष बड़ा पद होता है। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि मुझे विधायकी का चुनाव लड़ना है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं जिला अध्यक्ष पद से। जब तक कोई जिला अध्यक्ष नहीं बन जाता है, तब तक मैं इस पद के सभी काम को करता रहूँगा। अब आप सोचिए, चाहे मुनींद्र शुक्ला हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे किसी भी जाति का नेता हो, अरे यार तुमको विधायक बनना है, चलो ठीक है, बनना है, सबका सपना होता है। और विधायक के अलावा आपने जिला अध्यक्ष जैसा पद छोड़ दिया। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी नेता, सपा का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर विधायकी को बनने के लिए जिला अध्यक्ष का पद छोड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी का नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी की विचारधारा का नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी की नीतियों को पालन करने वाला किसी कीमत पर नहीं हो सकता, अगर वह जिला अध्यक्ष पद छोड़ दे रहा है तो।
हो सकता है अखिलेश यादव अग्नि परीक्षा भी ले रहे हों। देखते हैं कि हमारी मुसीबत में हमारे साथ कौन है, कौन विधायकी के टिकट के लिए आया है। तो दोस्तों, अगर अखिलेश यादव तनिक भी समझदारी दिखाएंगे तो इनको टिकट नहीं देंगे, ये सत्यता है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों ये 2 बार चुनाव हारे हैं। देखो आप लोग 2017 में 58,000 वोटों से हार गए, 58,987 वोटों से। और दोस्तों, बिठूर विधानसभा कानपुर जिले की सीट है, 2022 में 21,000 वोटों से हार गए, देख सकते हैं आप लोग। और 2012 में जब ये जीते थे तब आप लोग वोट देखिए, 61,081 वोट मिला था, 671 वोट मात्र इनका मार्जिन था। जब आप 671 वोट देखेंगे तो देखो यहाँ पर सब पार्टी वोट पाई है, 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टियों में बराबर की लड़ाई आपको दिख रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा को भी 17,000 वोट मिला है। लेकिन अब 3 पार्टियों में बराबर की लड़ाई यहाँ नहीं दिख रही है। देख लो, सपा भाजपा बसपा का वोट परसेंटेज से आकलन करिए। देखो, इनका वोट 25%, इनका 29%, इनका 30%, मतलब 30% सपा को मिला था, 29% बसपा को मिला था, 25% कांग्रेस को मिला था। अब देखो भाई थोड़ा अंतर है। अब पहले यहाँ अगर आप देखेंगे 30 और 25 में यहाँ 5% का अंतर आपको दिख रहा है, 5% का अंतर। और यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी को 2022 में कितने अंतर का दिख रहा है दोस्तों? 14, इसको 45 मान लीजिए, इसको 15, 30% का अंतर। यानी कि पहले त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, 5% से, 2% से, 6% से, 8% से तीसरे नंबर की पार्टी रहती थी। अब चुनाव दोस्तों एक तरफा होने लगा है, यानी कि पहली और तीसरी पार्टी के बीच अंदर देखेंगे तो बड़ा गैप है। इसलिए इस समय की राजनीति बदल चुकी है। जो लोग 2012 में जीते हैं जिस समीकरण से, उस समीकरण से समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीत पाएगी सीट, कुछ अपवाद को छोड़कर। यहाँ पर अनुमानित आबादी क्षत्रिय है, लगभग 47-50 हज़ार होंगे, अनुमान है दोस्तों। जाटो 50 हज़ार लगभग हो सकते हैं, 46 हज़ार लिखा है। यादव 36 हज़ार, कुशवाहा 36 हज़ार, ब्राह्मण 32 हज़ार, मुस्लिम 23 हज़ार, 80 हज़ार यहाँ पर का नाम है अन्य में सब आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, लोकसभा का जब चुनाव हुआ, भोले सिंह लड़े अकबरपुर लोकसभा से, और समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल लड़े। और यहाँ पर भोले सिंह को 1,03,000 वोट मिला, राजा रामपाल को 1,13,626 वोट मिला। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर सही बीजेपी को हराने के लिए लड़ना है, वाकई में लड़ना है, तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट देना पड़ेगा। और जो लोग समाजवादी पार्टी में हैं, केवल विधायक बनने के लिए जिला अध्यक्ष वाला पद छोड़ रहे हैं, वे समाजवादी पार्टी के हो नहीं सकते। भले सैकड़ों साल कहाँ, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से समाजवादी पार्टी के राजनीति में हैं। वैसे भी दोस्तों इस समय जो चर्चा है कि नया नेता विरोधी दल खड़ा किया जाए, नया विरोधी दल जब खड़ा किया जाएगा तभी समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा, बाकी फ़ायदा नहीं होना है। इस पर आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।